क्या बात है सत्यम, काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आ रहे हो और काफ़ी खुश भी लग रहे हो। अरे सर, खुशी की तो बात है, मेरी इंगेजमेंट फिक्स हो गई एक लड़की से। अरे वाह, कॉन्ग्रेट्स। आखिर हमें भी तो दिखाओ कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुई है। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए सर। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारी शादी से कैसे हो सकती है? क्या हुआ सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम्हारी शादी से कैसे हो सकती है? सर देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, इसी से मेरी अभी शादी फिक्स हुई है। आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है ये? अरे काजल नाम है ना इसका। हाँ, इसका नाम तो काजल है, पर आपको कैसे पता? मैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा? अरे 3 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं हम लोग, और मैं भी इससे शादी करने वाला हूं, तो भला ये तुमसे शादी कैसे कर सकती है? पर सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी शादी सच में इसी से फिक्स हुई है। और ये आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है लेकिन? और सर, मैं जब रिश्ता लेके इसके घर पे गया था तो मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारा कोई बाहर अफेयर तो नहीं है। इसने मुझे साफ मना कर दिया, तो आप इसके कैसे बॉयफ्रेंड हो सकते हो सर? तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसने ऐसा करा क्यों। तुम एक काम करो, इसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। पर सर यहाँ कह रहा हूँ ना, बुलाओ इसे। अभी कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हेलो काजल, हाँ सत्यम। एक बार मेरे ऑफिस में आना। ऑफिस? लेकिन क्यों? हाँ, अरे कुछ अर्जेंट काम है, एक बार आ जाओ प्लीज। अरे पर मैं तैयार भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे आ जाऊँ ऑफिस? अरे 5 मिनट लगेंगे रेडी होने में, बस तुम जल्दी आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आ रही हूँ। आ रही है सर। हाँ सत्यम बोलो, तुमने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने बोला है। ईशान तुम? हाँ मैं। और मैंने बोला था इसे कि तुम्हें ऑफिस बुलाए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर इससे, या फिर तुम मुझसे शादी करने वाली हो या फिर इससे। आखिर सच क्या है? ईशान मैं तुम्हें बताती हूँ, वो हुआ क्या। पहले तुम मुझे बताओ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम्हारी शादी मेरे से फिक्स हुई है ना, तो तुम इन्हें कब से डेट कर रही हो? अरे बताओगी भी, चल क्या रहा है यहाँ पे? तुम्हारे साथ तो शादी फिक्स हुई है ना, उससे कई टाइम पहले से मेरा इसका साथ चक्कर चल रहा है। हम लोग 2-3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम तो अभी आए हो, और यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे आखिर क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में मैंने, जो तुम मुझे चीट करने लगी? और ऐसी क्या वजह हो गई जो तुम इससे शादी करने के लिए हाँ कर दी तुमने? ईशान सत्यम मैं बताती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी पापा कितने पीछे पड़ रहे थे मेरे शादी करने के लिए, और उनके सामने मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उनको सत्यम पसंद आ गया और उन्होंने मेरा रिश्ता सत्यम के साथ फिक्स कर दिया। और तुम्हें तो वैसे भी अभी शादी नहीं करनी थी, तुम्हें तो अपना काम देखना था। तुमने साफ मना कर दिया था कि अभी तुम शादी नहीं कर सकते, तो बस इसी बीच में मैं फंस गई और कहीं कुछ नहीं बोल पाई। और शादी होने से पहले मैं सत्यम को ये बात बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सब सच पता चल गया। अरे तो कम से कम मुझे बता ही देती कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता। लेकिन यू नो व्हाट, तुमको ना दोनों तरफ का लड्डू खाना था। तुमको कहीं ना कहीं ये भी पसंद आ गया होगा, इसलिए तुमने इसको भी हाँ कर दिया, और मैं तो तुम्हारे पीछे लट्टू बन के घूम ही रहा था। इसलिए तुमने सोचा कि एट द मोमेंट देखूंगी किसके साथ मुझे रहना सही लगेगा, है ना? यही बात है ना? नहीं ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती थी, और मैंने तुम्हें बताया ना कि सिर्फ मम्मी पापा के कहने पर मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। बस रहने दो। अरे जो लड़की मुझे ये बात बता ही नहीं रही है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, किसी और के साथ उसका रोका फिक्स हो चुका है, किसी और के साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, तो भले मैं उस पर क्या ही विश्वास करूं? मुझे तुम जैसी लड़की ने शक्ल भी नहीं देखनी। मैं ही पागल था जो 3 साल से तुम्हारे पीछे घूम रहा था, तुमसे प्यार कर बैठा, और ना जाना तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें जब भी कोई भी गिफ्ट चाहिए होता था मैं तुम्हें ला के देता था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो बस मुझे यूज कर रही थी। देखो मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, समझी? सर मुझे भी कुछ कहना है, मैं ऐसी धोखेबाज लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो एक समय पे 2 लड़कों को घुमाती हो।
तुम्हें याद होगा काजल, जब हम दोनों का रिश्ता पक्का हो रहा था मैं तुम्हारे पास आया था पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है ना, तुमने साफ मना कर दिया था मुझे। तो ये सब क्या है? हाँ, जब इससे तुमसे पूछा था तब तुमने क्यों नहीं बोला? तब भी तुम अगर बोल देती ना तो बात यहाँ तक आती ही नहीं और ना मुझे तुम्हारे बारे में ये सच्चाई पता चलती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और रही बात तुम्हारी इससे शादी की, तो तुम लोग बाद में देख लेना तुम्हें क्या करना है। नाउ गेट आउट। परेशान मेरे बस, मेरा काम चल रहा है ऑफिस में, निकलो यहाँ से। सत्यम, मुझे भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना। जा सकती हो तुम।